डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गुनहगार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से अपर कास्ट को, उच्च जातियों को आरक्षण नहीं है। क्या ये कहना सही होगा? तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जो लोअर कास्ट है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन्हें सपोर्ट मिले गवर्नमेंट सिस्टम का और वो इकोनॉमिकली सक्षम बने, उन्हें भी हक अधिकार मिले गवर्नमेंट सर्विसेज में अपर पोजीशन पे रहने का। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच उस वक्त की भारतीय परिस्थिति को देखते हुए सही थी। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही तो उन्होंने पिछड़े लोगों को कई सारी स्कीमें दी, उसके साथ ही उनका रिजर्वेशन बरकरार रखा और अपनी राजनीति जीवित रहे, हम ही शासक रहे। इसके वजह से उन्होंने जो अपर कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन से वंचित रखा। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी मूल रूप से ज़्यादा हद तक जिम्मेदार है। उन्हीं की वजह से रिजर्वेशन अपर कास्ट को आज तक नहीं मिला। उसमें फिर वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री बने, जो ओबीसी को स्थापित करके बहुत बड़े तबके को उन्होंने रिजर्वेशन के अंतर्गत, रिजर्वेशन के भीतर लाया। 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के द्वारा मंडल कमीशन को लागू करके वीपी सिंह ने दिया था। वीपी सिंह को भी पता था कि उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, इसीलिए उन्होंने काफ़ी तेज कोशिश के बाद उनका जो मुद्दा था रिजर्वेशन का वो उन्होंने पारित कर दिया। और इसीलिए वीपी सिंह ज़्यादा हद तक जिम्मेदार है रिजर्वेशन को आज भी बरकरार रखने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि आप वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोषी मान सकते हो, अपर कास्ट के लोग दोषी मान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने अपर कास्ट के विरोध में की हो। इतिहासकार या बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग आज भी यही कहते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पे एक पढ़ाई की है, तो वो उनका कहना था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो अपर कास्ट है उनके लेवल में जब लोअर कास्ट आ जाए तो लोअर कास्ट का रिजर्वेशन भी ख़त्म कर दिया जाए और अपर कास्ट, लोअर कास्ट ऐसा कुछ भारत में न रहे, सब समान हो, समानता का अधिकार सभी को हो। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी थी, लेकिन उसको डुबाने का काम उन्हीं के लोगों ने किया। आज हम देखते हैं कि अम्बेडकरियट जितने भी नेता लोग हैं समाज के भीतर, अब महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो प्रकाश अम्बेडकर अलग पड़े हुए हैं, रामदास आठवले कुछ अलग ही सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो मायावती को पीछे छोड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने खुद के दल को स्थापित किया है। तो जो अम्बेडकरियट सोच वाले लोग थे उन्हीं में एकता बची नहीं है, ये भी समाज की आज की हकीकत है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गुनहगार नहीं है, वो दोषी नहीं है। ये कहना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ओर उंगली उठाना गलत होगा। अब आज की स्थिति में जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक महान व्यक्तित्व को, एक पढ़े लिखे और सबसे बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति को भी लोकसभा के भीतर नहीं आने दिया गया उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गुनहगार मानना, दोषी मानना और उनके ऊपर उंगली उठाना मेरे ख्याल से सबसे गलत बात है, यही मैं कहूँगा। आपको क्या लगता है? क्या जो मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के भीतर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो मराठा समाज को जो अपर कास्ट मानी जाती है उसे रिजर्वेशन दिलाने में सफल रहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।